राधे राधे, जय कृष्ण कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी, गणेश जी और गरीब लकड़हार की अद्भुत कथा, सच्ची श्रद्धा का फल। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन भगवान श्री गणेश जी पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह स्नान कर मिट्टी से बने छोटे से गणेश जी के सामने दीपक जलाता था और कहता था, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे घर में धन नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति में कभी भी कमी नहीं होगी। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। रामू की लकड़ियां भी बिकना बंद हो गई। रामू दुखी मन से जंगल की ओर चल पड़ता। जंगल में घूमते घूमते वह बहुत दूर निकल गया। अचानक उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई पड़ा। उसके नीचे एक वृद्ध साधु बैठे थे। रामू ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। साधु ने पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो। रामू ने अपनी सारी परेशानी साधु जी को बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो गणेश जी आवश्यक तुम्हारी सहायता करेंगे। ये छोटा सा गणेश मंत्र लो और 21 दिन तक पूरी श्रद्धा से जप करो। रामू ने मंत्र ले लिया और घर लौट आया। अगले दिन उसने उसी नियमित रूप से गणेश जी का पूजन शुरू कर दिया, जिस तरह साधु महाराज ने कहा था। इसी प्रकार चाहे उसके घर में भोजन हो या ना हो, लेकिन वह पूजा कभी नहीं छोड़ता था। एक एक करके रोज दिन बीतते गए और इसी प्रकार 21 दिन बीत गए। 21वें दिन की रात रामू ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में स्वयं गणेश जी प्रकट हुए थे। उनका मुख हाथी जैसा और स्वर अधिक मधुर, अत्यंत मीठा और इतना अच्छा था कि रामू ने जब उनका स्वर सुना तो सपने में ही उसे बहुत अच्छी शांति, उसके मन को शांति प्रदान हुई। रामू गणेश जी ने सपने में कहा, रामू तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह उसी बरगद के पेड़ के पास जाना, जहाँ तुम्हारा भाग्य के द्वार खुलेंगे। यानी कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे उसे साधु जी महाराज मिले थे, तो गणेश जी ने सपन में कहा कि तुम उसी पेड़ के नीचे जाना सुबह, जहाँ पे तुम्हें साधु महाराज मिले थे, वहाँ पे ही तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलेगा। बरगद के पास पहुँचते ही रामू सुबह होते ही जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बरगद के पास पहुँचते उसे जमीन पर एक चमक दिखाई दी। उसने मिट्टी हटाई तो वहाँ एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलकर देखा तो उसमें उसको चांदी और सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू की आंखों में जो बहुत जोरदार आंसू की धाराएं बहने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी, यह सब आपकी कृपा है। लेकिन रामू लालची नहीं था, वे एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। उसने उस धन का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए ही और स्वयं के लिए ही नहीं किया, बल्कि गांव के लोगों की भी सहायता की। उसने गांव में एक कुआं बनवाया ताकि किसी को भी पानी की कमी ना हो। जब गांव में अकाल जैसी स्थिति हो तो सभी को पानी पीने के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। गरीबों को भोजन कराया, मंदिर की मरम्मत करवाई और बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता दी। धीरे धीरे उसका गांव फिर से खुशहाल हो गया। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर उसके सामने आया। रामू ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा,
आपकी कृपा से ही मुझे यह सब मिला है। साधु मुस्कुराया और अचानक उसके स्थान पर दिव्य और तेज प्रकाश फैल गया। यह देखकर कि वहाँ स्वयं भगवान श्री गणेश खड़े थे, रामू की आंखों में भी दिव्य प्रकाश के कारण बहुत ज़्यादा ओझल हो रही थी। उसे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गणेश जी बोले, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, दूसरों की सहायता करता है और कभी भी अहंकार नहीं करता, किसी प्रकार का घमंड और अभिमान नहीं करता, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और उसके सारे विघ्न दुखों को मैं हर लेता हूँ। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद रामू और उसका परिवार सुख पूर्वक रहने लगा और गांव के सभी लोग गणेश जी की भक्ति करने लगे। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से की गई भक्ति। कथा से शिक्षा, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान गणेश अपने भक्तों के विघ्न अवश्य दूर करते हैं। दिल मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरों की सहायता करने से पुण्य बढ़ता है। भक्ति और सत्कर्म जीवन को सफल बनाते हैं। श्री गणेशाय नमः। इसके साथ ही अगर आपको गणेश जी की प्यारी सी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ओम श्री गणेशाय नमः, ताकि मेरे आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।